नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, सामियान किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मशहूर व मारूफ लेकिन गैर मोतबर रिवायत की किस्तवार ये क्लिप बयान करना शुरू की है। अभी इसकी किस्त नंबर 3 चल रही है। इस किस्त नंबर 3 में वो मशहूर रिवायत जो अहल तसव्वुफ़ हज़रात अपनी मजलिसों में और खुतबा किराम अपनी वाज़ों और खुतबों में बयान करते हैं, और वो हज़रात ये कहते हैं कि ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो उस हदीस को कहते हैं कि अल्फाज तो अल्लाह ताला की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पे बयान हुई है। इसको हदीस कुदसी कहते हैं। ये बयान करते हैं कि ये रिवायत जो है कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, फ़अरदतु अन औरफ़ा, मैंने इरादा किया कि मुझे लोग पहचाना जा सके। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने इस वास्ते से मखलूक को पैदा किया। और इसकी दूसरी अल्फाज ये है कुन्तु कंज़न ला उअरफ़ु, मैं एक पोशीदा ख़जाना था, किसी को मेरे मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं थी। नो फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, मैंने ये बात पसंद की कि मुझे लोग पहचाना, मखलूक पहचान सके। तो फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ था, तो इस वास्ते से मैंने मखलूक को पैदा किया। हालांकि ये हदीस कुदसी तो दूर की बात है, ये कोई ज़ईफ़ सनद से भी साबित नहीं है। इमाम अब्दुर्रहमान अस्सखावी रहमहुल्लाह की जो किताब है अल-मक़ासिदुल हसना, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 450 पर वो बयान करते हैं इस रिवायत की तख्त काल इब्नु तैमिय्या रहमहुल्लाह इन्नहु लैसा मिन कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युअरफ़ु लहु सनदुन सहीहुन वला ज़ईफ़ुन। इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह, वो जो शेखुल इस्लाम थे इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम नहीं है। वला युअरफ़ु लहु सनदुन सहीहुन वला ज़ईफ़ुन, न इस रिवायत की कोई सही सनद साबित है और न ज़ईफ़। व तबअुज़ ज़रकशी, और इस तरह इमाम ज़रकशी रहमहुल्लाह ने भी ये बात कही है और ये बयान की है। ये पहली हवाला, और दूसरी हवाला जो है अल-बहियतु बिल अहादीसिल मकज़ूबति, इसमें सफ़ा नंबर 95 पर, और रक़्म रिवाया जो है रक़्म रिवाया 245 रक़्म रिवाया इसी रिवायत को ज़िक्र की है, और इसके नीचे कहा है ला अस्ल लहू, इसकी कोई असल नहीं है। इस तरह अल मस्नूअ फी मारिफ़तिल हदीसिल मौज़ू सफ़ा नंबर 141 पर, और रक़्म रिवाया 232 पर ये हज़रत कहते हैं नस्सल हुफ़्फ़ाज़ का इब्न तैमिय्या व ज़रकशी व सखावी, हुफ़्फ़ाज़ हदीस की जो अइम्मा हज़रात है उन्होंने इस पर नस की है, जैसा इब्न तैमिय्या, ज़रकशी, सखावी, अला अन्नहु ला अस्ल लहू, इसकी कोई असल साबित नहीं है। इस तरह इमाम अल-अजलूनी कश्फ़ुल ख़िफ़ा सफ़ा नंबर 132 जिल्द नंबर 2 पर उसी तरह कहते हैं, फरमाते हैं क़ाल इब्नु तैमिय्या लैसा मिन कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युअरफ़ु लहु सनदुन सहीहुन वला ज़ईफ़ुन, कि इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कलाम मुबारक नहीं है, न किसी सही सनद और ज़ईफ़ से साबित है। और इस तरह व तबअुज़ ज़रकशी, इस तरह इस बात की इमाम ज़रकशी ने भी ताबेदारी की है। वल हाफ़िज़ इब्न हजर फिल लआली व स्यूती वग़ैरहिम, इसी तरह हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी मशहूर किताब अल-लआली और स्यूती, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने भी इसमें बिल्कुल इसी तरह बात कही है। इस तरह अल-फ़वाइदुल मौज़ूअतु फ़िल अहादीसिल मौज़ूअति लिल करमी सफ़ा नंबर 11 पर, और रक़्म रिवायत जो है
وہ تقریباً 86 ہے۔ و حدیث و انہ تعالی قال کنت کنزن لا اعرف فاحببت، تو اس کی لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح امام زرکشی رحمہ اللہ کی کتاب اللآل المنشورۃ بالاحادیث المشہورۃ اور 21 تک رقم الروایہ ہے، اسی پر بیان کرتے ہیں قال بعض الحفاظ، بعض حفاظ ائمہ حفاظ کہتے ہیں لیس ھذا من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرف له اسناد صحیح ولا ضعیف۔ بعض حفاظ حدیث کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام نہیں ہے اور اس کی نہ کوئی صحیح حدیث یعنی صحیح سند ثابت ہے اور نہ ضعیف ہے۔ اس طرح شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث القصاص جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 پر یہ کہتے ہیں 69-70 پر کہ کنت کنزن، یہ روایت جو ہے کنت کنزن والی روایت لیس ھذا من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرف له اسناد صحیح ولا ضعیف، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام نہیں ہے، نہ اس کی کوئی صحیح سند ثابت ہے اور نہ ضعیف۔ اور اس طرح سلطان المحدثین حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی کو اپنی موضوعات الکبریٰ میں بیان کی ہے، ذکر کی ہے موضوعات میں۔ اور اس طرح ہمارے اس زمانے کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثمانی مد ظلہ العالی، انہوں نے اپنی فتاوی عثمانی پہلی جلد میں اس کو ذکر کی ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس سارے پانچیہ وجات سے معلوم ہوا کہ یہ روایت نہیں ہے اور یہ حدیث بھی نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمارے تخلیق کے متعلق بیان کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ یہ آیت ہے۔ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور تمام انسانوں کو صرف عبادت کے واسطے پیدا کی ہے، یہ قرآن میں ہے۔ تو پیدا کرنے کا جو سبب ہے، کس سبب اور کس فائدے کے لیے اور کس چیز کے لیے پیدا کیے، تو قرآن میں ذکر ہوئی ہے، لہٰذا ان روایت سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً وہ جو جس کی سند ثابت نہ ہو، تو یہ صحیحین کی روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جنہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر کسی روایت مجھ پر جھوٹی بولی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود جو ہے وہ تیار کرے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچ کرے، آمین۔